नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, परमेश्वर के तीन मुख्य स्वरूपों में से एक भगवान विष्णु का नाम स्वयं ही धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ लिया जाता है। शास्त्रों में विख्यात कथाओं के अनुसार मां लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। माता लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी भी है। सुख व समृद्धि की प्रतीक मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु को युगों युगों से एक साथ देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है, तो हमेशा ही वह मां लक्ष्मी के साथ भगवान की विष्णु की आराधना अवश्य करे। इन दोनों का रिश्ता काफी श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा क्या हुआ जो लक्ष्मी जी के एक भूल के कारण भगवान विष्णु की आंखों में पानी भर आया। पुराणों के विख्यात एक कथा में ऐसा बताया गया है कि लक्ष्मी जी की किस बात से विष्णु जी इतने निराश और दुखी हो गए। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। पुराणों में लिखी गई एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे चिंतित हो रहे थे, उदास हो रहे थे और फिर उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का जैसे ही मन बनाया तो विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता जी ने आकर उनसे पूछा, स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? इसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर मां लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हो गया और उन्होंने श्री हरि से कहा कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे भी अपने साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मां लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर, बार बार कहने पर भगवान विष्णु जी बोले कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा धरती पर। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु की शर्त मानने के लिए हाँ कह दी और विष्णु जी के साथ फिर दोनों धरती लोक पर जाने के लिए तैयारी करने लगे। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह फिर धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती पर पहुंचे तब अभी सूर्य देवता उदय ही हुए थे। धरती में बरसात हुई थी रात को, जिसके कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी, जिसके फलस्वरूप मां लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी और वो ये भूल गई कि उन्होंने पति को क्या वचन दिया है। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने जब उत्तर दिशा की ओर भूल से देखा तो उन्हें ये सब पता ही नहीं चला और मन ही मन में मुग्ध होती गई। मां लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में तो बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही मां लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे ही उस खेत में जाकर एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास वापस लौटकर आई तो भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। मां लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही उन्हें विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को यह सुनकर अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की बहुत क्षमा मांगी। लेकिन विष्णु जी ने कहा कि तुमने जो भूल की है उस भूल का पश्चाताप करने के लिए तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 वर्ष तक उस माली के घर पर नौकर बनकर रहो। उसके बाद ही तुम वापिस वैकुंठ में आना, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद मां लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई।
माधव नाम के उस माली का एक झोंपड़ा था, जहां माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर उस माधव माली के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से भोजन भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो रहने के लिए। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे यह सुनकर उस पे दया आ गई औरत पे, लेकिन उसने कहा बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मुझे तो गुजारा फिर भी करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा खाकर खुश रह सकती हो तो तुम अंदर आ जाओ और तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा में कहा गया है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर तो धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे तो ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे अंदाज हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह कोई साधारण नहीं है, यह देवी है, बल्कि यह माँ स्वयं लक्ष्मी ही है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ आप हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में बहुत काम करवाया है। हे माँ ये कैसा अपराध हो गया हमसे। हे माँ हम सबको आप क्षमा कर दो, माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें हमेशा सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा विष्णु जी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो दोस्तों अपराध तो अपराध ही होता है, चाहे वो चोरी का हो, झूठ बोलने का हो या कोई अन्य पाप करने का हो, और उसका जो प्रायश्चित है वो हमें जाने अनजाने में समय आने पर अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो ये चीज देवी देवताओं में भी लागू हुई है, जैसे कि अभी माता लक्ष्मी ने अपनी भूल स्वीकार की और उसने माधव के घर में रहकर नौकरी करके अपनी भूल के लिए पश्चाताप किया। तो हमें अपने जीवन में कोई भी अपराध करने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। आपका अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।